हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मंथली डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ, आपने तो सुना ही होगा कि स्टॉक्स में आप ऐसे स्टॉक्स भी परचेज करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको जो कि आपको डिविडेंड मंथली देते रहे। तो यहाँ पे अभी हम उसी डिविडेंड रिलेटेड म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि टोटल 3 पॉइंट्स आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब आप ये डिविडेंड रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू करता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम मंथली डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले जो इसमें 3 कैटेगरी आते हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है वो है आपका डेब्ट फंड्स, जो कि इनकम रिलेटेड फंड्स हो, जो कि मंथली इनकम आपको देता रहे। ठीक है। और सेकंड जो आपका आता है वो है आपका हाइब्रिड फंड्स, जो कि डेप्ट ओरिएंटेड रहेगा। और तीसरा जो आपका आता है वो आपका डिविडेंड यील्ड फंड्स। जी हाँ। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे नंबर 1 में जो आपका आता है वो आपका डेप्ट फंड्स। तो डेप्ट फंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 डेप्ट फंड्स है, जो कि एक है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर सेविंग फंड। सेकंड जो आपका हो गया वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मंथली इनकम प्लान। थर्ड जो हो गया वो आपका एसबीआई डेब्ट हाइब्रिड फंड। जी हाँ। ये जो 3 फंड्स है ये आपको बेसिकली मंथली इनकम देने वाले स्कीम्स पे ही फोकस करते हैं। तो आप इसको एक एक तरीके से डिविडेंड पेइंग फंड्स भी मान सकते हैं, क्योंकि आपको मंथली इनकम दे रहे हैं। लेकिन अभी हम प्रॉपर डिविडेंड फंड के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सेकंड जो कैटेगरी आपका हो गया वो आपका हाइब्रिड फंड, जो कि डेप्ट ओरिएंटेड है। डेप्ट ओरिएंटेड मतलब देखिए, हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि 50% आपका डेप्ट में इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि आपका बॉन्ड्स हो, मतलब जो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, प्राइवेट बॉन्ड्स हो गया, जो आपको फिक्स रिटर्न देता रहे। और 50% आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जो हाइब्रिड फंड, ऐसे हाइब्रिड फंड जो कि आपको 80% तक का जो है डेप्ट में इन्वेस्टमेंट करे, जो आपको फिक्स रिटर्न दे, और 20% तक आपको इक्विटी में करे, या फिर 25% आपका इक्विटी में करे। तो इसी तरीके से जो आपको मैं ये 3 फंड बताने वाला हूँ, जो कि थोड़ा कम रिस्क लेके चलता है, वो आपका एचडीएफसी हाइब्रिड डेब्ट फंड। और सेकंड जो आपका हो गया वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड। और थर्ड जो हो गया वो आपका सुंदरम डेप्ट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। जी, अब जो थर्ड कैटेगरी का आता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड यील्ड फंड्स इसको कहा जाता है, जो कि बहुत जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड फंड। सेकंड जो आपका आता है वो आपका यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड। थर्ड जो आता है वो आपका आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड प्लस फंड। जी हाँ। ये आपको प्रॉपरली डिविडेंड आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आपका जैसे स्टॉक्स में भी आपको डिविडेंड मिलता है, वैसे आपको ये म्यूचुअल फंड में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता। और यहाँ पे आपको मैं टोटल 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। 3 पॉइंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब आप डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहला हुआ था आपका डिविडेंड डिक्लेरेशन इज नॉट गारंटीड। जी हाँ। क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रीजन बता दूं। द म्यूचुअल फंड्स एबिलिटी टू डिक्लेयर डिविडेंड्स डिपेंड ऑन इट्स परफॉर्मेंस एंड द एबिलिटी टू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। तो यहाँ पे आप इस जो म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस पे टोटल डिपेंड करता है, और यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है उसके ऊपर टोटल डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे आपको एक फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है, वो भी आपका मिलेगा या नहीं वो भी कुछ ज्यादा श्योर नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप देखो, देयर इज नो गारंटी दैट ए फंड विल पे डिविडेंड मंथली। कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे चांसेस रहते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं रहता कि मंथली डिविडेंड मिलता रहेगा। तो ये भी आप दिमाग में रखिए। तो ये पहला आपका पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया टैक्सेशन। देखिए, अब जो डिविडेंड आजकल मिल रहे हैं ना म्यूचुअल फंड में, वो टैक्सेशन के अंडर आने लगे हैं। तभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है dividends from mutual funds are now taxed in the hands of the investor according to their income tax slab as per the recent changes in tax regulations। जी हाँ, अब डिविडेंड वाले भी टैक्सेबल हो चुके हैं, पहले नहीं थे। थर्ड जो हो गया वो आपका एनएबी एडजस्टमेंट। व्हेन डिविडेंड्स आर पेड आउट द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड रिड्यूसेस बाय ए सिमिलर अमाउंट। जी हाँ। आपको अगर डिविडेंड पे आउट उन्होंने कर दिया है, तो आपका जो एनएवी है वो भी डिक्रीज होता रहेगा। मतलब आपने यहाँ पे जब डिविडेंड आप ले रहे हैं, आपको पे आउट करे जा रहे हैं, तो एनएवी जो है वो आपका कम होता रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो एनएवी है वो एडजस्ट होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिविडेंड पे आउट। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता डिविडेंड। तो देखा जाए, मैं यहाँ पे देखा जाए, तभी डिविडेंड के जो म्यूचुअल फंड है ज्यादा फेमस नहीं है। तो मैं आपको ज्यादातर जो रेकमेंड करूंगा, आप इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हैं, आप हाइब्रिड फंड की तरफ प्रॉपर्ली जा सकते हैं। अभी प्रॉपर्ली कोई एक म्यूचुअल फंड चूज मत करें जो कि आपको डिविडेंड दे, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स है। अभी थोड़ा बहुत आगे जब एडवांस होगा, थोड़ा इसमें चीजें हो जाएगी, थोड़ा डेवलप हो जाएगा, थोड़ा अच्छी खासी स्ट्रेटेजी हो जाएगी, तभी आप जाके इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा, अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जरूर आता रहता हूँ। थैंक यू।